अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख रहे हो तो एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या होते हैं और रियल प्रोजेक्ट में कब यूज होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको ये सब सिंपल एग्जांपल्स के साथ में क्लियर करने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि टेस्टिंग क्या होती है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कवर करेंगे, जैसे फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। साथ ही हम मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग भी इस वीडियो में कवर करेंगे विथ रियल लाइफ एग्जांपल। और एंड में देखेंगे कि ये सब रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज होता है। सो व्हाट इज टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इसका जो मेन गोल होता है वो बग्स फाइंड करना होता है, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव रहे। ठीक है, मेन गोल जो होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, या फिर हम लोग एनी टेस्टिंग बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग, इन सारी टेस्टिंग का एक ही गोल होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करना। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर एक लॉगिन पेज है तो हम चेक करते हैं कि वैलिड क्रेडेंशियल्स से लॉगिन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, और इनवैलिड इनपुट्स पे प्रॉपर एरर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे कोई लॉगिन पेज है, ठीक है, उसमें हम लोग वैलिड क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं, मतलब वैलिड यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, तो क्या सिस्टम हमें अलाउ कर रहा है लॉगिन करने के लिए? ओके, और अगर हम लोग इनवैलिड इनपुट्स डाल रहे हैं, वहां पर इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, तो क्या सिस्टम हमें एरर शो कर रहा है या फिर हमें लॉगिन करने दे रहा है? सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू चेक ड्यूरिंग द टेस्टिंग, राइट? सो ये चीजें होती है टेस्टिंग में। तो ये होता है टेस्टिंग आपका। ठीक है, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है गाइस, और प्रीवियसली मैंने वीडियोस भी डाले हुए हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर, मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर, राइट? सो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, सो दैट आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टेस्टिंग से लेकर, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। सो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम सॉफ्टवेयर को डिफरेंट वेज में टेस्ट करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को हम लोग डिफरेंट वेज में टेस्ट करते हैं। हर टेस्टिंग टाइप एक स्पेसिफिक चीज पे फोकस करता है। ठीक है, जैसे फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस या सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग डिफाइंड डिफरेंट वेज टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर। Each type focuses on a specific aspect of the application, helps ensure complete testing coverage. अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो अगर हम चेक करते हैं कि बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो फंक्शनल टेस्टिंग हो गया। ठीक है, जब हम लोग बटन की टेस्टिंग करते हैं, कोई भी बटन, जैसे बटन अगर मैं बोलूँ, जैसे हम लोग कोई फेसबुक का एप्लीकेशन हो गया जिसमें हम लोग यूजर नेम पासवर्ड पुट करते हैं, राइट? तो वहां पर एक आपका लॉगिन का बटन होता है, साइन इन का बटन होता है। ठीक है, तो वो बटन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग, दैट कम्स अंडर द फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, और अगर हम चेक करते हैं कि ऐप कितनी फास्ट परफॉर्मेंस दे रही है, कि मतलब ऐप जो है अपनी, जैसे फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो गया, ये कितना फास्ट हमें अपना रिजल्ट शो कर रहा है या फिर कितना फास्ट वो हमें कॉपरेट कर रहा है, उसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, कि मतलब एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, सो दैट्स कम्स अंडर दी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ओके, फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? फंक्शनल टेस्टिंग में बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, दैट इज फंक्शनल टेस्टिंग। देन एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब फास्ट वर्क कर रहा है या कितनी फास्ट वर्क कर रहा है, दैट कम्स अंडर दी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। स्पीड हम लोग चेक करते हैं एप्लीकेशन का, राइट? चेकिंग द एप्लीकेशन स्पीड, दैट कम्स अंडर दी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। एंड यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, इन अ शॉपिंग एप्लीकेशन चेकिंग एड टू कार्ट, दैट इज फंक्शनल टेस्टिंग। मतलब जैसे हम लोग को शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मिंत्रा से कोई शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ऐड करते हैं हम लोग, राइट? तो वो बटन ऐड टू कार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट बकेट लिस्ट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो दैट कम्स अंडर द फंक्शनल टेस्टिंग।
So I hope you guys understand. Okay. Now let's see functional testing क्या होता है. हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे अभी कि functional testing एक्चुअल में होता क्या है. So functional testing checks whether the application works according to requirement. It focuses on features and functionality, validates input, output and user actions. Okay. So functional testing में हम चेक करते हैं कि एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है. ये मेनली फीचर्स पे फोकस करता है. ठीक है, जो एप्लीकेशन के फीचर्स होते हैं उस पे मेनली फोकस होता है इसका. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर यूजर जो है वो वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड डालता है तो लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए, राइट. और अगर गलत डिटेल्स डाले तो एरर मैसेज शो होना चाहिए. ठीक है, इसी तरह ऐड टू कार्ट जैसे फीचर्स को भी टेस्ट किया जाता है. जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको दिया है कि लॉगिन विथ वैलिड क्रेडेंशियल्स, तो सक्सेस हो जाएगा हमारा टेस्ट. ठीक है, अगर लॉगिन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करा तो एरर मैसेज शो करना चाहिए. ठीक है, और ऐड टू कार्ट बटन वर्क्स करेक्टली. ऐड टू कार्ट बटन जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ऐड टू कार्ट अगर हम लोग करते हैं तो वो फंक्शनैलिटी टेस्टिंग के अंडर में आता है, राइट. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग. फंक्शनल टेस्टिंग आपको समझ में आ गया है गाइस. अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको आंसर करूंगी. देन लेट्स सी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो होता है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग चेक्स हाउ द सिस्टम परफॉर्म्स, focuses on performance, usability and security, ensures the application is fast, stable and reliable. Okay. So non-functional testing में हम चेक करते हैं कि सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है. ओके, इसमें हम स्पीड, लोड हैंडलिंग और सिक्योरिटी चेक करते हैं. अभी जैसे आपको जब भी हम लोग लाइक व्हाट्सएप यूज करते हैं या फिर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे यदि हम लोग कभी पोस्ट करते हैं तो इट टेक्स टाइम सम टाइम, राइट. टाइम लेता है कभी कभी लोड होने के लिए. ठीक है, उसका स्पीड कभी कभी कम रहता है. ठीक है, तो वो आ जाता है आपका नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंडर में. ठीक है, परफॉर्मेंस बेसिकली हम लोग चेक करते हैं उसमें. ठीक है, और सिक्योरिटी भी चेक की जाती है इसमें. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐप कितनी फास्ट लोड हो रही है, कितने यूजर्स हैंडल कर सकते हैं और डेटा सिक्योर है या नहीं है. ठीक है, अभी इंस्टाग्राम जो है वो वर्ल्ड वाइड एट अ टाइम मेनी यूजर्स यूज इंस्टाग्राम, राइट. सो उसका जो यूजर्स है, कितने यूजर्स एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं एप्लीकेशन को. ठीक है, एप्लीकेशन का जो डेटा है वो सिक्योर है या नहीं है, जो इंस्टाग्राम पे हम लोग पोस्ट करते हैं इज इट सिक्योर और नॉट. सो ये भी हम लोग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर देखते हैं, चेक करते हैं, राइट. तो दिस इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग गाइस. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल टेस्टिंग. ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शनल टेस्टिंग में एप्लीकेशन जो है वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, फीचर्स जो है और फंक्शनैलिटी जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है, वैलिड इनपुट्स हम लोग डाल रहे हैं तो हमें क्या शो कर रहा है, इनवैलिड इनपुट्स हम लोग डाल रहे हैं तो हमें क्या मैसेज मतलब शो कर रहा है. ठीक है, बटन्स प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, दैट ऑल कम्स अंडर द फंक्शनल टेस्टिंग, राइट. एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस चेक होता है. ओके, स्पीड चेक होती है एप्लीकेशन की, मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन को. ठीक है, डेटा वेरीफाई सिक्योरिटी है या नहीं है. ठीक है, डेटा सिक्योर है या नहीं है, ये सारी चीजें किसमें, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में की जाती है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी मैनुअल टेस्टिंग. मैनुअल टेस्टिंग के बारे में तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है. आपने, आई होप यू गाइस वॉच दैट वीडियो अर्लियर. अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज आप एक बार जाके उसे देख लीजिए सो दैट आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा फॉर मैनुअल टेस्टिंग. सो मैनुअल टेस्टिंग इज डन बाय ह्यूमंस without using automation tools. Testers execute test cases manually
focuses on user experience and functionality. सो मैनुअल टेस्टिंग में टेस्टर जो है वो खुद मैन्युअली एप्लीकेशन को टेस्ट करता है बिना किसी ऑटोमेशन टूल के। जो टेस्टर होता है वो एंड यूजर की तरह बिहेव करता है और चेक करता है कि एप्लीकेशन सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लॉगिन डिटेल्स एंटर करना, बटन्स क्लिक करना और आउटपुट वेरीफाई करना, ये सारी चीजें जो है वो आपकी आ जाती है मैनुअल टेस्टिंग में। सारी चीजें हम लोग मैन्युअली करते हैं मैनुअल टेस्टिंग में। ठीक है, हम खुद से यूजर नेम पासवर्ड डाल के देखते हैं कि भाई क्या रिजल्ट दिखा रहा है हमें। ठीक है, बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, जो फॉर्म्स है, जो लिंक्स है, जो नेविगेशन कीज है, वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर पूरा यूआई चेक करते हैं। यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस। तो हम हमारा ही काम होता है वो मैनुअल टेस्टिंग में, हम लोग मैनुअली सारी चीजें टेस्ट करते हैं। ठीक है, so manual testing is basically a testing without tool and it is done by human. Okay, now let's see the automation testing. So ये बिल्कुल अपोजिट है मैनुअल टेस्टिंग के। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजेस टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स टू टेस्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग टूल्स या फिर स्क्रिप्ट्स यूज नहीं करते हैं, हम लोग सारी चीजें मैन्युअली करते हैं। वैसे ही ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन में हम लोग स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि मैनुअल एफर्ट्स जो है हमारे वो रिड्यूस हो जाते हैं और इट सेव्स आवर टाइम। बेस्ट फॉर रिपीटेटिव एंड लार्ज टेस्ट केसेस। तो जो बड़ी बड़ी टेस्ट केसेस होती है जिन्हें हमें रिपीटेटिवली टेस्ट करना होता है, तो वो मैन्युअली करने में हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। सो ये ऑटोमेशन से हम लोग यदि हम लोग करते हैं तो इट सेव्स आवर टाइम। ठीक है, सो ये टाइम सेव करता है और रिपीटेटिव टास्क के लिए बेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बोलूँ तो बार बार लॉगिन टेस्ट मैन्युअली करने के बजाय हम सेलेनियम जैसे टूल्स से ऑटोमेटेड टेस्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, executing multiple test cases automatically, running Selenium scripts, automating login test cases. So these are the examples of automation testing. इस पे मैं एक लॉन्ग वीडियो डालूंगी ऑटोमेशन टेस्टिंग में कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें यूज होते हैं इसमें, कौन से टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्यूचर में डेफिनेटली बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये डेफिनेशन ध्यान में रखिए कि व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग बेसिकली। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग is a testing done by using tools and scripts to test the application, right? It is totally opposite to manual testing. Now let's see smoke testing. Okay, so smoke testing is a basic level of testing. It checks whether the build is stable or not, performed before detailed testing. ओके, सो स्मोक टेस्टिंग एक बेसिक लेवल की टेस्टिंग होती है जिसमें हम चेक करते हैं कि बिल्ड जो है, बिल्ड मतलब गाइस एप्लीकेशन होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लैंग्वेज में बिल्ड को एप्लीकेशन को बिल्ड कहा जाता है। ठीक है, सो बिल्ड स्टेबल है या नहीं है। इंटरव्यू में ये आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, बार बार बिल्ड, बिल्ड BUILD बिल्ड ये वर्ड अगर आता है तो ऑलवेज रिमेम्बर बिल्ड मतलब होता है एप्लीकेशन। ओके, सो स्मोक टेस्टिंग एक बेसिक लेवल की टेस्टिंग होती है जिसमें हम चेक करते हैं कि बिल्ड स्टेबल है या नहीं है। ये डिटेल टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले की जाती है। डिटेल टेस्टिंग जो होती है, ठीक है, उसके पहले ही हम लोग स्मोक टेस्टिंग करते हैं ताकि हमें एक बेसिक आइडिया आ जाए कि बिल्ड डिटेल टेस्टिंग करने के लिए स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, सो एग्जाम्पल चेक करना कि एप्लीकेशन ओपन हो रही है। ठीक है, एप्लीकेशन जो हमने बनाई हुई है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एप्लीकेशन बनाई हुई है, हम लोग चेक करते हैं कि वो एप्लीकेशन प्रॉपरली ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, लॉगिन पेज लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेसिक फीचर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर ऊपर से हम लोग सारी चीजें चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि बिल्ड स्टेबल है या नहीं है हमें सिर्फ हमें पता चल जाता है। ठीक है, अगर प्रॉपर लॉगिन पेज लोड हो रहा है, एप्लीकेशन प्रॉपरली ओपन हो रही है, ठीक है, बेसिक फीचर्स काम कर रहे हैं, तो स्मोक टेस्टिंग इज डन, राइट। तो स्मोक टेस्टिंग में आपको यही याद रखना है कि स्मोक टेस्टिंग हम लोग कब करते हैं,
क्यों करते हैं? टू चेक वेदर द बिल्ड इज स्टेबल और नॉट. So this is a interview point of view question. You need to understand what one point here, that smoke testing is done to check whether the build is stable or not. Okay. आपको अगर क्वेश्चन करा इंटरव्यूअर ने तो यू हैव टू गिव दिस आंसर. तो इंटरव्यू को समझ में आ जाएगा कि यस यू हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट दिस smoke testing. Okay. Now let's see regression testing. Regression testing ensures that existing features work after changes. Performed after new features or bug fixes, helps detect if new changes break old functionality. Okay. तो रिग्रेशन टेस्टिंग तब की जाती है जब सिस्टम में कोई चेंज होता है. ठीक है, एप्लीकेशन में या फिर सिस्टम में कोई चेंज होता है, जैसे न्यू फीचर्स ऐड हुआ हो या बग फिक्स हुआ हो. ठीक है, तो अभी अगर कुछ नया ऐड किया है, ठीक है, एप्लीकेशन में या फिर सिस्टम में कुछ न्यू ऐड किया है, कुछ न्यू फीचर ऐड किया है, तो क्या एग्जिस्टिंग फीचर्स जो है उसके ऊपर जो नया फीचर अभी अभी ऐड किया है उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है, या अगर पड़ रहा है तो हमें वो फिक्स करना होता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को फिक्स करना होता है. तो हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग में वही चेक करते हैं कि नया जो फीचर ऐड किया हुआ है या फिर करंटली जो बग फिक्स किया हुआ है, क्या उससे हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, इसमें हम चेक करते हैं कि पुराने फीचर्स ब्रेक तो नहीं हुए हैं. ठीक है, जो पुराने फीचर्स है वो ब्रेक नहीं होने चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने नए फीचर्स ऐड किए हुए हैं या फिर करंटली न्यू बग फिक्स किया हुआ है. ठीक है, तो उससे जो पुराने फीचर्स है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग यही चेक करते हैं उसमें कि ब्रेक हुआ तो नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. आफ्टर एडिंग अ न्यू फीचर, check login still works. After fixing a bug, verify other modules are not affected. As I said, जैसे कि नया फीचर हम लोग यदि ऐड करते हैं तो हम लोग फिर से चेक करते हैं कि लॉगिन फिर से मतलब लॉगिन प्रॉपर हो रहा है या नहीं कर रहा है, स्टिल लॉगिन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नया फीचर ऐड कर मतलब डेवलपर्स नया फीचर ऐड कर देते हैं, उसके वजह से जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी होती है या फिर एग्जिस्टिंग फीचर्स होते हैं एप्लीकेशन के वो वर्क नहीं करते हैं. इसीलिए रिग्रेशन टेस्टिंग करी जाती है चेक करने के लिए. ठीक है, so I hope you guys understand the regression testing and smoke testing. ठीक है, स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है, बिल्ड स्टेबल है या नहीं है ये चेक करते हैं. एंड रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है एप्लीकेशन के वो नए फीचर्स की वजह से हार्म नहीं हुए हैं, ब्रेक नहीं हुए हैं, वो हम चेक करते हैं. ठीक है, हुए हैं क्या या हुए होने वाले हैं या फिर वो सारी चीजें हम लोग इसमें चेक करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग में. ठीक है, फिर से लॉगिन करके देखेंगे, अगर कोई नया फीचर ऐड किया है तो फिर से पूरा एप्लीकेशन लॉगिन करके देखेंगे. अगर कोई नया बिग बग जो है वो फिक्स किया हुआ है तो हम लोग वेरीफाई करेंगे कि उसके वजह से हमारे जो अदर मॉड्यूल्स है वो अफेक्ट तो नहीं हुए हैं. ठीक है, तो हमें ये रिग्रेशन टेस्टिंग में करना होता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी द रियल लाइफ एग्जांपल्स. अभी तक तो मैंने आपको सारे टेस्टिंग के बारे में बता दिया है. फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज ऑटोमेशन, व्हाट इज मैनुअल, व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग, व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग. आई डिस्कस्ड विथ यू ऑल अबाउट द बेसिक टेस्टिंग, राइट, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. तो अभी हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर. ठीक है, सो अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बोल सकते हैं. ठीक है, सो फंक्शनल टेस्टिंग में हम लॉगिन, ऐड टू कार्ट और चेकआउट फीचर्स चेक करते हैं. ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया ऐड टू कार्ट, लॉगिन और चेकआउट, ये सारे बटन्स हम लोग चेक करते हैं कि प्रॉपर ये फंक्शन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है. ठीक है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्पीड चेक करते हैं, सिक्योरिटी चेक करते हैं, लोड हैंडलिंग चेक करते हैं. ठीक है, स्मोक टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड स्टेबल है या नहीं है, मतलब ऐप ओपन हो रही है नहीं हो रही है, बेसिक फीचर्स वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दैट ऑल कम्स अंडर द स्मोक टेस्टिंग. देन रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, ओल्ड फीचर्स वर्क आफ्टर अपडेट्स. एप्लीकेशन में अगर कोई अपडेट हुआ है या फिर कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं तो उसके वजह से ओल्ड फीचर्स
जो है वो हार्म तो नहीं हुए हैं, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं ना, ये हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग में चेक करते हैं। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर करता है कि अपडेट्स के बाद में पुराने फीचर्स ब्रेक नहीं हुए हैं। ठीक है, सो ये हो गए आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ये मैंने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन, शॉपिंग एप्लीकेशन के तौर पे दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट ये डिफरेंट अपना जो ये है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग उसको मद्देनजर रखते हुए। ओके, सो नाउ लेट्स सी समरी। इजी में यहाँ पर मैंने दिया हुआ है सो दैट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में सीखा, जैसे फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, मैनुअल, ऑटोमेशन, स्मोक एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। हर टेस्टिंग टाइप सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप टेस्टिंग सीख रहे हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो गाइस, मैं ये बात आपको वीडियो में बताना भूल गई। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं, जैसे बजट लैपटॉप्स, माउस एंड हेडफोन्स, जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेवल्स ऑफ टेस्टिंग कवर करेंगे विथ रियल एप्लीकेशन फ्लो, जो इंटरव्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So I hope you guys understand the today's concept, that is types of testing. ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग विथ लर्न विथ उत्कर्षा। बाय बाय, टेक केयर।